शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के सामने आवधिक आकलन से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जो हमें एफएलएन मिशन अंकुर के अंतर्गत शिक्षक संदेशिका का जो हमें भाषा हिंदी की प्राप्ति हुई है कक्षा 1 और 2 के लिए देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस अंकुर जो अभ्यास पुस्तिका हमारी शिक्षक संदेशिका है और अभ्यास पुस्तिका है, तो उससे हम अपने जो 23वां सप्ताह का आवधिक आकलन होगा हिंदी विषय का, वह हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये 23वां सप्ताह का आवधिक आकलन है जो हमें करना है। इसके पहले हम सप्ताह 12 और सप्ताह 18 में इसके पहले 2 आवधिक आकलन कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा आवधिक आकलन होगा। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं, यह हमें सप्ताह 23 के 6वें दिवस में करना है। दिवस 6 में देख सकते हैं आप आवधिक आकलन 3 कक्षा 1 के लिए। तो कक्षा 1 के लिए हम यहाँ लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं निर्देश लिखा हुआ है, बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं और कौन सी दक्षता में उन्हें अभी और मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर सप्ताह 24 की आओ दोहराएं गतिविधियाँ कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र में भरें। तो इस प्रक्रिया के दौरान हम देखेंगे जो ये हमारा मूल्यांकन जो यहाँ पर प्रपत्र दिया हुआ है, इसे भराने के बाद बच्चों से देखेंगे कि हम संकलन प्रपत्र में किस प्रकार से जो संकलन प्रपत्र मतलब जो ट्रैकर है हमारा, वह किस प्रकार से भरेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बारी बारी से एक एक बच्चे को बुलाना है, एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से यह हमें करना है मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रश्न के तौर पर यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं। तो इन चित्रों को देखकर बच्चे बताएंगे कि इस चित्र में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ लिखा भी है, बच्चों को 2 सैंपल में से कोई एक सैंपल दिखाएं और पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला। जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं है। जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ में अलग हो, पूरे वाक्य में और चित्र के जुड़ा हुआ। जब बच्चे ने चित्र से जुड़ा हुआ कम से कम 4 शब्द बना दिए हैं। तो इस प्रकार से यह हमें जब हम आकलन ट्रैकर भरेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ करना है। तो यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो इन निर्देशों के अनुसार ही हमें आकलन ट्रैकर में अपने भरना है। तो देखिए इस प्रकार से यह पहला प्रश्न है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। साथ ही यह प्रश्न नंबर 307 में दिया हुआ है, देख सकते हैं हम। तो 307 हमें करवाना है ये बच्चों से। इसके बाद 308 पेज नंबर देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है वर्ण पठन। तो ये हमारा 308 पेज नंबर पे है, आप देख सकते हैं यहाँ 308 पेज नंबर पे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निर्देश देख लेते हैं। उदाहरण में वर्णों ह और न को पढ़कर बता दे कि वर्ण कैसे पढ़ना है। इसके बाद बच्चे को एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो यहाँ पर बच्चे जितने वर्ण पढ़ते जाएंगे तो उन्हें हमको गिनना है कि कितने वर्ण पढ़ के हो चुके हैं, और जब हम ट्रैकर भरेंगे तो उसमें उनकी संख्या लिखना है। अब देखिए अगले पृष्ठ पर पेज नंबर 309 में है ये शब्दांश पठन। तो ये हमारा नेक्स्ट उद्देश्य होगा शब्दांश पठन। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्दांश दिए हुए हैं। यहाँ पर उदाहरण में 2 शब्दांश तो और मौ पढ़कर बता दें। फिर बच्चों को शब्दांश को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांशों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिला के 10 शब्दांश दिए हुए हैं। तो 10 शब्दांश में से बच्चे जितने करेंगे, जैसे मान लो बच्चे ने 8 किया तो 8 हम ट्रैकर में भरेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर ट्रैकर में हम संख्या लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 310। तो यहाँ पर है अगला उद्देश्य हमारा शब्द पठन। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से शब्द दिए हुए हैं। तो उदाहरण में 2 शब्दों जैसे मोती और कौन को पढ़कर बता दें। फिर बच्चों को शब्दों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें बच्चे जितना गिनते हैं उनकी संख्या को लिखना है। नेक्स्ट है हमारा कहानी पठन। देखिए कहानी पठन के निर्देश हम पढ़ लेते हैं। बच्चों को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में भरे। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रैकर रहेगा वहाँ पर 2 कॉलम रहेंगे, जिसमें बच्चों ने जो कहानी में जो शब्द है उन्हें पढ़ने की कोशिश की, एक होगा, और दूसरा रहेगा हमारा सही पढ़े गए शब्द की संख्या। तो जितनी कोशिश की गई वाले शब्द हैं उन्हें एक कॉलम में लिखना है इस कॉलम में, और जो सही पढ़े गए शब्दों की संख्या है उसको नेक्स्ट यहाँ पर उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है।
तो इस प्रकार से हम यहाँ कहानी पठन के उद्देश्य में भरेंगे। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रैकर में भरेंगे इसे। चलिए अब देख लेते हैं अगला उद्देश्य। अगला उद्देश्य हमारा रहेगा कहानी की मौखिक समझ। तो इसमें निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछे और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहे। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। तो जब बच्चे कम से कम 15 शब्द पढ़ लेते हैं कहानी में, तभी उनसे हमें प्रश्न पूछना है। पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। तो ये जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में जब तभी हम लिखेंगे जब बच्चे कहानी के कम से कम 15 शब्द आसानी से पढ़ लेते हैं, तभी हम उनसे प्रश्न करेंगे, वरना हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं, तो यह प्रश्न हम बच्चों से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शब्द लेखन। श्रुत लेखन। शब्द गोला, मैना, कीला, रेल और मूली। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो इन शब्द को बारी बारी से बोलें और बच्चों को अपनी वर्कबुक जो सप्ताह 24 दिवस 1 में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्द की संख्या को संकलन प्रपत्र में लिखें। तो यहाँ हमारा जो अभ्यास पुस्तिका जो हमें प्राप्त हुई है, उसका 24वां जो सप्ताह का हमारा प्रथम दिवस रहेगा, उसमें हमें यहाँ पर श्रुत लेखन का दिया हुआ रहेगा, बॉक्स दिए हुए रहेंगे, उसमें लिखना है। तो इसी प्रकार से वाक्य का भी श्रुत लेखन है, उसे भी हमें 24वें सप्ताह के दिवस 1 में लिखना है। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। तो देखिए हमें जो ये वर्कबुक प्राप्त हुई है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका जो प्राप्त हुई है, उसमें आवधिक आकलन 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सप्ताह 24 का दिवस 1 दिया हुआ है, जिसमें श्रुत लेखन शब्दों को सुने और लिखें, और यहाँ पर है वाक्य को सुने और लिखें। यह हमारे पेज नंबर 173 में दिया हुआ है अभ्यास पुस्तिका के। अब आइए देखते हैं कि हम जो हमारा संकलन प्रपत्र है उसे किस प्रकार से भरेंगे। अब देखिए जो हमारा आवधिक आकलन है संकलन प्रपत्र 3 सप्ताह 23 का, ये हमारा पेज नंबर 431 में दिया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ 431 पेज नंबर ये दिया हुआ है, नीचे 431 पेज नंबर। तो इसमें हमें यह करवाना है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हमने बताया था और मतलब मूल्यांकन जो हमारा था प्रपत्र वो लिखा रहा था, यहाँ पर उन उद्देश्यों को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बच्चे का नाम, माता पिता का नाम लिख लेंगे। अब देखिए उद्देश्य हमारे दिए हुए हैं। मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत। चलिए इसके पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। जांच के अनुसार चित्र पर बातचीत के सही कॉलम में सही का निशान लगाएं, शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। तो हमने बताया था बच्चे जो शब्द और शब्दांश और वाक्य जो पढ़ेंगे उनकी हमें संख्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पर है, पहला है मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत। सही जवाब पर राइट टिक लगाना है और निशान लगाएं, और गलत जवाब पर यहाँ पर देखिए कट का निशान लगाना है। तो कुछ नहीं बोला है, अगर बच्चे ने यह बोली है तो हम उसे यहाँ पर निशान लगाएंगे। चित्र से जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जब भी जो बच्चे बोल रहे हैं वो अगर चित्र से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर निशान रहेंगे। और पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ, पूरे वाक्य में जो बोलेंगे बच्चे, तो अगर चित्र से कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो उसे हम यहाँ पर राइट टिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वर्ण, शब्दांश और शब्द पठन। यहाँ पर है सही पढ़े गए वर्ण, कुल वर्ण है हमारे 48। तो वर्ण हमारे 48 दिए हुए थे। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं बच्चे जितने यहाँ पर वर्ण बोलेंगे उनकी उसी लाइन में ही, जैसे ये जो लाइन बनी है इसको हम पेंसिल से भी यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन कर सकते हैं। तो उसी लाइन में हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। 0 देख सकते हैं आप, 1 से 15, 16 से 30, 31 से 39। तो मान लीजिए यहाँ पर 48 में से बच्चों ने 16 बोला, तो यहाँ हम 16 वाली लाइन में, तो इस लाइन में हम लिख लेंगे। और अगर बच्चे ने 35 बोला तो हम यहाँ 31 से 35 के बीच में, तो इस लाइन में हम लिख लेंगे उनकी संख्या। तो इस प्रकार से वर्णों की हम संख्या लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे भी हम शब्दांश की संख्या और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को भी इसी प्रकार से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कहानी पठन। कहानी पठन में 35 शब्द थे हमारे। तो कुल शब्द जिन्हें बच्चे पढ़ने की कोशिश की, तो जितने भी शब्द बच्चों ने पढ़ने की कोशिश की है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और अगर जो सही पढ़े गए शब्द हैं उसे हम उनकी संख्या को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कहानी पढ़कर समझना। तो यहाँ पर है तथ्य आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया था बच्चे अगर कम से कम 15 शब्द पढ़ लेते हैं तभी हम उनसे प्रश्न करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं तो उन्हें हम तभी करेंगे जब बच्चे 15 शब्द पढ़ लेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट है शब्द लेखन 5। तो ये हमारा श्रुत लेखन में आ जाएगा। सही लिखे गए शब्दों की संख्या हम यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर है वाक्य लेखन, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। सही लिखे गए शब्दों की संख्या, अगर कुछ नहीं लिखा है बच्चे ने तो यहाँ टिक करेंगे, और अगर सही लिखे गए शब्दों की संख्या है तो हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे। और पूर्ण विराम का उपयोग किया, तो यहाँ पर किया है या नहीं किया तो राइट का टिक लगाएंगे या फिर कट लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है शब्द श्रुत लेखन सप्ताह 24 दिवस 6 शब्दों की संख्या 5 सही लिखे गए शब्दों की संख्या। तो ये हमारे सप्ताह 24 के दिवस 6 में हम कराएंगे। दिवस 6 में कराने के बाद जो शब्दों की संख्या रहेगी वह हमारी 5 रहेगी। तो यहाँ पर जितने बच्चे ने सही शब्द लिखे हैं उनकी संख्या को यहाँ भर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम इस संकलन प्रपत्र को जो हमारा 23वें सप्ताह का है आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3, तो इसे हम भर के इस प्रकार से संधारित करके रख लेंगे। तो इस प्रकार से हम अपना 23वें सप्ताह का आवधिक आकलन कर लेंगे। साथियों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।